12वें ओवर के बाद मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से भारतीय पारी ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। जिम्बाब्वे को उम्मीद थी कि मिडिल ओवर्स में स्पिन और चेंज ऑफ पेस से रन रोके जाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा आज अलग ही लय में दिख रहे थे। 13वें ओवर में टिनोटेंडा मापोसा गेंद लेकर आए और पहली ही गेंद पर अभिषेक ने फ्रंट फुट आगे निकालकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। स्टेडियम में शोर की लहर दौड़ गई। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मापोसा ने चतुराई दिखाई। एक धीमी वाइड लाइन पर डाली गई गेंद को अभिषेक सही से टाइम नहीं कर पाए और लॉन्ग ऑन पर खड़े सिकंदर रजा ने आसान कैच लपक लिया। अभिषेक 55 रन की विस्फोटक पारी खेल कर लौटे, लेकिन भारत के लिए मजबूत नींव रख चुके थे। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। आते ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि इंतजार उनका स्वभाव नहीं है। रायन बर्ल की फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का झड़कर स्वागत किया। यह शॉट केवल रन नहीं बल्कि दबदबे का संदेश था। दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव ने भी अपना मिस्टर 360 अंदाज दिखाना शुरू किया। रिचर्ड नगारवा की लेंथ गेंद को उन्होंने लेग साइड हटाकर रिस्ट के जादू से बाउंड्री पार पहुंचा दिया। लेकिन 15वें ओवर में नगारवा ने वापसी की। एंगल बदलते हुए शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर सूर्यकुमार ने स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टो एंड से लगकर डीप कवर की ओर हवा में चली गई। ताशिंगा मुसेकिवा ने दौड़ते हुए शानदार कैच लपका। सूर्यकुमार 33 रन की तेज पारी खेलकर लौटे और जिम्बाब्वे को थोड़ी राहत मिली। अब जिम्मेदारी आई युवा तिलक वर्मा पर। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके झड़कर यह साबित कर दिया कि वे दबाव में टूटने वालों में से नहीं हैं। नगारवा और मुजरबानी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कवर, पॉइंट और मिड विकेट के बीच गैप ढूंढ कर रन बटोरे। 16वें ओवर में ब्रैड इवांस के खिलाफ तिलक ने ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। उधर हार्दिक भी पूरी तरह लय में थे। एक गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए निकल गई और जिम्बाब्वे के चेहरे पर हताशा साफ दिखाई देने लगी। 17 ओवर पूरे होते होते स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। हार्दिक तेजी से रन बटोर रहे थे और तिलक आक्रामक अंदाज में साथ दे रहे थे। रन रेट 12 के आसपास पहुंच गई थी। चेपॉक की वही स्लो पिच, जिसे बल्लेबाजों के लिए चुनौती माना जाता था, अब भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का खुला मैदान बन चुकी थी। 17वें ओवर के बाद मुकाबला पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ चुका था, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। जिम्बाब्वे ने सोचा कि ब्लेसिंग मुजरबानी अपनी ऊंचाई और पेस से आखिरी ओवरों में लगाम लगाएंगे, मगर हार्दिक पांड्या का इरादा कुछ और ही था। ओवर की पहली ही स्लोवर गेंद को हार्दिक ने पढ़ लिया और पूरे शरीर का वजन बैकफुट पर डालते हुए मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम गूंज उठा। उसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी कमाल दिखाया। वाइड फुल टॉस को उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस करते हुए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। मुजरबानी लेंथ बदलते रहे, लेकिन लय भारत के हाथ में थी। इस ओवर से 17 रन आए और दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे पर चला गया। 18वां ओवर रिचर्ड नगारवा लेकर आए, जो शुरुआती स्पेल में ठीक रहे थे, लेकिन यहां से मैच उनके हाथ से फिसल गया। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट के पार भेज दिया। फिर तिलक ने 2 लगातार गेंदों पर शानदार प्रहार करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार 2 छक्के जड़ दिए। एक ही ओवर में 22 रन बटोर लिए गए और जिम्बाब्वे की रणनीति बिखर गई। 19वें ओवर में मुजरबानी फिर लौटे, लेकिन तिलक अब पूरी तरह निडर हो चुके थे। स्लोवर लेंथ गेंद को उन्होंने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में बदल दिया। हार्दिक ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए हर डीली गेंद को सजा दी। जिम्बाब्वे के क्षेत्र रक्षक सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। 20वां ओवर ब्रैड इवांस ने डाला। 5वीं गेंद पर उन्होंने लेंथ मिस कर दी और गेंद सीधे स्लॉट में आ गई। हार्दिक ने पूरा फेस खोलते हुए उसे साइड स्क्रीन के ऊपर से विशाल छक्के में तब्दील कर दिया।
इसी प्रहार के साथ उन्होंने मात्र 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ताकतवर शॉट खेलकर पारी का धमाकेदार अंत किया। निर्धारित 20 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 256 रन पर 4 विकेट रहा, जो टी20 विश्व कप इतिहास में टीम का नया उच्चतम स्कोर बन गया। अंतिम 4 ओवरों में ही लगभग 75 से अधिक रन आ गए थे। तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर 50 रन की विस्फोटक पारी खेली। नगारवा के 4 ओवर बेहद महंगे साबित हुए और जिम्बाब्वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। इतने विशाल लक्ष्य के सामने अब मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आ रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने चेपॉक की कठिन मानी जाने वाली पिच को रन मशीन में बदल दिया और सेमीफाइनल की दहलीज पर कदम मजबूत कर दिए। अब जरा पूरी पारी को एक नजर में देखिए तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं था, बल्कि हर बल्लेबाज का सामूहिक हमला था। टी20 क्रिकेट में 250 से ऊपर का टोटल तब बनता है जब टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक हर खिलाड़ी 20, 30 या 40 रन की उपयोगी पारी खेल कर जाए, और यहां बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला। संजू सैमसन ने शुरुआत में 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर पावर प्ले का टोन सेट कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें चौके और गगनचुंबी छक्कों का बेहतरीन संतुलन था। ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 38 रन जोड़कर रन रेट को गिरने नहीं दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मात्र 13 गेंदों पर 33 रन ठोकते हुए स्ट्राइक रेट को नई ऊंचाई दी और मिडिल ओवर्स में दबाव बनाए रखा। इसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने डेथ ओवर्स को पूरी तरह भारतीय रंग में रंग दिया। हार्दिक ने 23 गेंदों पर 50 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि तिलक ने 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। खास बात यह रही कि आखिरी 4 ओवरों में रन बरसात की तरह आए, जिससे कुल स्कोर 256 तक पहुंच गया। यह स्कोर सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में भारत के इरादों का ऐलान था। इतने बड़े लक्ष्य के सामने विपक्षी टीम मानसिक रूप से पहले ही दबाव में आ जाती है। ऊपर से दूसरे ग्रुप मैचों के नतीजों ने समीकरण और भी भारत के पक्ष में कर दिए थे, जिससे सेमीफाइनल की राह लगभग साफ नजर आने लगी। अब सारी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर थी कि वे इस विशाल स्कोर का बचाव करें और जीत को औपचारिकता में बदल दें। लेकिन जिस आत्मविश्वास और लय में टीम दिख रही थी, उसे देखकर यही लग रहा था कि यह मुकाबला 100 रन से भी बड़े अंतर से खत्म हो सकता है। भारतीय बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या यह टी20 विश्व कप में टीम की सबसे खतरनाक पारी थी? अपनी राय जरूर साझा करें। दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही माहौल बता रहा था कि जिम्बाब्वे के लिए यह लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं है। 256 रन का पीछा करना सिर्फ बल्लेबाजी कौशल का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान होता है। चेपॉक की वही पिच जो पहली पारी में रन बरसा रही थी, अब स्कोरबोर्ड के दबाव के साथ और भी चुनौतीपूर्ण महसूस होने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। नई गेंद से तेज गेंदबाजों ने हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए स्विंग निकालने की कोशिश की, ताकि जिम्बाब्वे को पावर प्ले में ही झटका दिया जा सके। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए विपक्षी बल्लेबाजों को जोखिम लेना ही था, और यही भारत की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बना। पहले कुछ ओवरों में ही विकेट गिरते ही दबाव कई गुना बढ़ गया। जब भी जिम्बाब्वे का कोई बल्लेबाज आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करता, गेंद हवा में उठती और फील्डर तैयार मिलते। भारतीय फील्डिंग भी ऊर्जा से भरपूर थी। डाइव, स्टॉप और तेज थ्रो ने साफ दिखा दिया कि टीम सिर्फ रन बनाने में ही नहीं, बचाने में भी उतनी ही गंभीर है। मिडिल ओवर्स में स्पिन आक्रमण ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में मिस टाइम कर रहे थे और रन रेट लगातार बढ़ती जा रही थी। स्कोरबोर्ड का दबाव ऐसा था कि हर ओवर के बाद समीकरण और मुश्किल होते जा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकी और भारत ने
यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। इतने बड़े अंतर से मिली जीत ने न सिर्फ नेट रन रेट को मजबूती दी, बल्कि सेमीफाइनल की राह को भी लगभग पक्का कर दिया। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह संदेश था कि जब भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और फिनिशर एक साथ क्लिक कर जाएं, तो दुनिया की कोई भी गेंदबाजी लाइनअप सुरक्षित नहीं रह सकती। और जब गेंदबाज भी उसी लय में साथ दें, तो मुकाबला लगभग औपचारिकता बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यही लय आगे बड़े मुकाबलों में भी बरकरार रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो यह टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभर सकती है। अगर पूरे मुकाबले को गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस का उदाहरण था। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में अनुशासन और फील्डिंग में जुनून, तीनों पहलू एक साथ दिखाई दिए। टी20 जैसे फॉर्मेट में अक्सर एक दो खिलाड़ी मैच बदलते हैं, लेकिन यहां लगभग हर बल्लेबाज ने अपनी भूमिका निभाई और रन रेट को कभी गिरने नहीं दिया। पावर प्ले में तेज शुरुआत ने नींव रखी। मिडिल ओवर्स में आक्रामक निरंतरता ने विरोधी टीम को वापसी का मौका नहीं दिया, और डेथ ओवर्स में जो तूफान आया उसने स्कोरबोर्ड को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यही संतुलन किसी भी चैंपियन टीम की पहचान होता है। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी एक खिलाड़ी पर निर्भरता नहीं दिखी। अगर शुरुआती विकेट गिरा तो अगले बल्लेबाज ने बिना दबाव लिए रन गति बरकरार रखी। अगर एक छोर से विकेट गिरा तो दूसरे छोर से बाउंड्री आती रही। यह मानसिक मजबूती बड़े टूर्नामेंट में बेहद अहम होती है। गेंदबाजी में भी वही आक्रामक सोच दिखाई दी। बड़ा स्कोर होने के बावजूद भारतीय गेंदबाज रक्षात्मक नहीं हुए, बल्कि अटैक मोड में ही रहे। नई गेंद से हार्ड लेंथ, बीच के ओवरों में नियंत्रित स्पिन और अंत में सटीक यॉर्कर, हर योजना सही समय पर लागू होती दिखी। इस जीत का असर केवल पॉइंट्स टेबल तक सीमित नहीं है। यह विपक्षी टीमों के लिए एक चेतावनी है कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी परिस्थिति में मैच को एक तरफा बना सकती है। नेट रन रेट मजबूत हुआ, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा और सेमीफाइनल की दहलीज अब और करीब नजर आने लगी। ऊपर से दूसरे ग्रुप मैचों के नतीजों ने समीकरण और भी भारत के पक्ष में कर दिए थे, जिससे सेमीफाइनल की राह लगभग साफ नजर आने लगी। अब सारी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर थी कि वे इस विशाल स्कोर का बचाव करें और जीत को औपचारिकता में बदल दें। लेकिन जिस आत्मविश्वास और लय में टीम दिख रही थी, उसे देखकर यही लग रहा था कि यह मुकाबला 100 रन से भी बड़े अंतर से खत्म हो सकता है। भारतीय बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या यह टी20 विश्व कप में टीम की सबसे खतरनाक पारी थी? अपनी राय जरूर साझा करें। दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही माहौल बता रहा था कि जिम्बाब्वे के लिए यह लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं है। 256 रन का पीछा करना सिर्फ बल्लेबाजी कौशल का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान होता है। चेपॉक की वही पिच जो पहली पारी में रन बरसा रही थी, अब स्कोरबोर्ड के दबाव के साथ और भी चुनौतीपूर्ण महसूस होने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। नई गेंद से तेज गेंदबाजों ने हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए स्विंग निकालने की कोशिश की, ताकि जिम्बाब्वे को पावर प्ले में ही झटका दिया जा सके। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए विपक्षी बल्लेबाजों को जोखिम लेना ही था, और यही भारत की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बना। पहले कुछ ओवरों में ही विकेट गिरते ही दबाव कई गुना बढ़ गया। जब भी जिम्बाब्वे का कोई बल्लेबाज आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करता, गेंद हवा में उठती और फील्डर तैयार मिलते। भारतीय फील्डिंग भी ऊर्जा से भरपूर थी। डाइव, स्टॉप और तेज थ्रो ने साफ दिखा दिया कि टीम सिर्फ रन बनाने में ही नहीं, बचाने में भी उतनी ही गंभीर है। मिडिल ओवर्स में स्पिन आक्रमण ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में मिस टाइम कर रहे थे और रन रेट लगातार बढ़ती जा रही थी। स्कोरबोर्ड का दबाव ऐसा था कि हर ओवर के बाद समीकरण और मुश्किल होते जा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकी और भारत ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया।
इतने बड़े अंतर से मिली जीत ने न सिर्फ नेट रन रेट को मजबूती दी, बल्कि सेमीफाइनल की राह को भी लगभग पक्का कर दिया। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह संदेश था कि जब भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और फिनिशर एक साथ क्लिक कर जाएं, तो दुनिया की कोई भी गेंदबाजी लाइनअप सुरक्षित नहीं रह सकती। और जब गेंदबाज भी उसी लय में साथ दें, तो मुकाबला लगभग औपचारिकता बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यही लय आगे बड़े मुकाबलों में भी बरकरार रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो यह टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभर सकती है। अगर पूरे मुकाबले को गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस का उदाहरण था। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में अनुशासन और फील्डिंग में जुनून, तीनों पहलू एक साथ दिखाई दिए। T20 जैसे फॉर्मेट में अक्सर 1-2 खिलाड़ी मैच बदलते हैं, लेकिन यहां लगभग हर बल्लेबाज ने अपनी भूमिका निभाई और रन रेट को कभी गिरने नहीं दिया। पावर प्ले में तेज शुरुआत ने नींव रखी। मिडिल ओवर्स में आक्रामक निरंतरता ने विरोधी टीम को वापसी का मौका नहीं दिया, और डेथ ओवर्स में जो तूफान आया उसने स्कोरबोर्ड को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यही संतुलन किसी भी चैंपियन टीम की पहचान होता है। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी एक खिलाड़ी पर निर्भरता नहीं दिखी। अगर शुरुआती विकेट गिरा तो अगले बल्लेबाज ने बिना दबाव लिए रन गति बरकरार रखी। अगर एक छोर से विकेट गिरा तो दूसरे छोर से बाउंड्री आती रही। यह मानसिक मजबूती बड़े टूर्नामेंट में बेहद अहम होती है। गेंदबाजी में भी वही आक्रामक सोच दिखाई दी। बड़ा स्कोर होने के बावजूद भारतीय गेंदबाज रक्षात्मक नहीं हुए, बल्कि अटैक मोड में ही रहे। नई गेंद से हार्ड लेंथ, बीच के ओवरों में नियंत्रित स्पिन और अंत में सटीक यॉर्कर, हर योजना सही समय पर लागू होती दिखी। इस जीत का असर केवल पॉइंट्स टेबल तक सीमित नहीं है। यह विपक्षी टीमों के लिए एक चेतावनी है कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी परिस्थिति में मैच को एक तरफा बना सकती है। नेट रन रेट मजबूत हुआ, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा और सेमीफाइनल की दहलीज अब और करीब नजर आने लगी। अब आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। असली परीक्षा नॉकआउट मुकाबलों में होगी, जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन जिस लय और संतुलन में यह टीम दिख रही है, उससे यही संकेत मिलता है कि खिताब की दौड़ में यह टीम सबसे आगे खड़ी है। आपको क्या लगता है? क्या यह पारी टूर्नामेंट की टर्निंग पॉइंट साबित होगी? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। तो दोस्तों, जिस अंदाज में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक तरफा बनाया, वह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए बड़ा संदेश है। बल्लेबाजी की गहराई, मिडिल ओवर्स में आक्रामक नियंत्रण और डेथ ओवर्स में विस्फोट, यह कॉम्बिनेशन अगर लगातार बना रहा तो खिताब की राह कोई दूर नहीं है। अब नजरें आगे आने वाले मुकाबलों पर होंगी, जहां असली दबाव और असली परीक्षा इंतजार कर रही है। लेकिन जिस आत्मविश्वास और तालमेल के साथ यह टीम खेल रही है, उसे देखकर यही लगता है कि विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर क्रिकेट फैन तक यह अपडेट पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे भी ऐसे ही दमदार मैच एनालिसिस और टीबीज, विश्व कप की हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।